गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आज हम अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ आपने थोड़ी बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी और थोड़ी सी आप नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि एक होती थी आपकी प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते थे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई आपकी। ये दोनों तरह से यूज़ करनी है। अब कई बार वो ये दे के ये पूछेगा और कई बार ये देकर ये पूछेगा, तो आपको दोनों तरह से यूज़ करनी आनी चाहिए इस प्रॉपर्टी को। एक होती है आपकी माइनस वाली, तो माइनस वाली सेम होती है, बस उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लग जाता है। ठीक है, और एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत यूज़ होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें और इसमें फ़र्क देख लीजिए, इसमें दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसमें अलग अलग स्क्वायर है। तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको यूज़ कैसे करना है वो एक्सरसाइज में करेंगे हम। ये जो प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टी है ना फोर्थ वाली, ये हम बहुत कम यूज़ करेंगे। मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में तो मुझे इसलिए बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लिखा मिले कि यहाँ ये दोनों चीज़ सेम और ये दोनों अलग अलग, पहले x या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बाई चांस 5x या 5x, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि बस ये शुरू की दो चीज़ सेम और ये दोनों अलग अलग। तो इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी होती है, अगर इस बार a प्लस बी प्लस सी तीन चीज़ स्क्वायर में हो तो उसका आंसर कैसे आता है। देखो, पहली का स्क्वायर करो, दूसरी का स्क्वायर करो, प्लस तीसरी का स्क्वायर करो, फिर प्लस लिख के 2 इंटू पहला दूसरा ए बी, फिर 2 लिख के बी सी, फिर 2 लिख के ए सी, ख़त्म। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी आती है a प्लस बी की पावर 3। तो इसको कैसे खोलते हैं, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और एक इसके साथ की होती है इसकी बहन माइनस वाली। माइनस वाली में कुछ नहीं करना, बस हर जगह माइनस लगा देना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, और एट्थ प्रॉपर्टी अब आपकी आती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। डिफरेंस समझ रहे हो ना, इसमें दोनों के ऊपर क्यूब है, इसमें अलग अलग क्यूब है। तो इसका आंसर जब अलग अलग का क्या आता है, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और एक और नाइन्थ इसके साथ की मिलती जुलती, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका आंसर क्या आता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी आपकी जो है वो होती है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाए ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप लिख देना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले ब्रैकेट में तो ये लिखना और साथ में मल्टीप्लाई करके दूसरे ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी इतनी जगह नहीं है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको सब समझ आ जाएगी जैसे हम यूज़ करेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तभी समझ आएगी आपको ये। तो आंसर नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उसने कहा यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इन सब को हमें मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं हम, पहले x को इस ब्रैकेट से फिर 4 को इस ब्रैकेट से, जैसे छोटे क्लासेस में करते थे। लेकिन इस बार अब हमें इन सबको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला पार्ट है आपका x प्लस 4 और x प्लस 10। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने देखी थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वही वाली प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर वाली। x प्लस ए और x प्लस बी, आप साइड में प्रॉपर्टी अगर लिख के आओगे तो टीचर को अच्छा लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रॉपर्टी भी साथ में लिख के आया करिए। तो ऐसे बन गई प्रॉपर्टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसने क्या कहा, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, तो पहले वाले का स्क्वायर कर दिया प्लस
जो दूसरे अलग अलग नंबर हैं उनको ऐड कर दो, तो उनको ऐड कर दिया, फिर x लगा दो, x लगा दिया, फिर जो दोनों अलग अलग नंबर थे उनको मल्टीप्लाई कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं क्या आएगा। एक्स स्क्वायर 10 और 4 14 x प्लस 40 आंसर आ गया। ऐसे अब करते हैं अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कहता है, x प्लस 8 और x माइनस 10। ये कैसी प्रॉपर्टी बन रही है, x प्लस a और x माइनस b। x माइनस बी वाली तो हमने कोई पढ़ी नहीं थी, हमने सिर्फ प्लस पढ़ा था इसमें। ऐसी तो देखो कोई प्रॉपर्टी मैंने बताई नहीं आपको। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, ये देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 8 तो सही है हमारा, लेकिन हमें यहाँ पे बीच में प्लस चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्लस है ना। तो कोई बात नहीं, हम प्लस लगा लेते हैं और माइनस भी रहने दो साथ में। देखो मैंने ऐसा कैसे करा। अब अगर आप बाद में इसको सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस आएगा तो माइनस ही ना, तो प्लस लगा के कोई फ़र्क तो हुआ नहीं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कई बार हम लिख देते हैं 2 और लिख दो +2, तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। प्लस लगा के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे अगर नंबर के लगा दो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस के आगे प्लस लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना। अभी आपकी प्रॉपर्टी दोबारा यही बन गई। देखो, x की जगह x, a की जगह 8, x की जगह पर x और b की जगह पर -10। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर का सम। अब आप -10 लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ 10 नहीं लिखोगे, क्योंकि b को हमने -10 मानना है। फिर x और फिर जो दोनों नंबर्स हैं उसको क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 और प्लस माइनस माइनस प्लस 8 10 × 80 प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा। अगला आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 में से 10 गया -2, x का x प्लस -80। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो -2x और प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है आपका 3x + 4 और 3x - 5। अब देखो ये भी ऐसे ही बन रहा है। अगर हम इस पूरी चीज़ को x मान लें तो x + a और x - b, तो इसको भी हम कैसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x + a और x + b की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे इसको भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर x ही आएगा, x की जगह पर y भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। बस ये कहने का मतलब ये है, x का मतलब है कि सेम चीज़ होनी चाहिए दोनों। तो यहाँ पे सेम हो गई ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी बन गई x + a और x + b। तो इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर, x तो हमारा, इस बार x को हमने 3x माना ना, प्लस जो दोनों बचे हुए नंबर हैं उनका सम और फिर x प्लस जो दोनों नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई। अब देखो 3 3 से 9 कर दूंगा और x का स्क्वायर, x का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 - 5 और साथ में 3x प्लस 5 4 से 20 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे तो 9x स्क्वायर ही रहने दूंगा। अब देखो 4 में से 5 गया तो अंदर कितना आएगा, -1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 × 3x। और ये कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपका -20। बस अब क्या करो, इस 1 को अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आया है 9x² और 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो -3x -20, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका, y² + 3/2 और y² - 3/2। अभी देखो इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी बन गई। मैंने क्या बताया था, इसको a मान लो पूरी चीज़ को, a + b a - b। ये देखो मैंने बताया था ना आपको, a² - b² क्या आता है, a + b और a - b। वही तो प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पे, a + b और a - b। तो इसका आंसर क्या आएगा, a² - b²। इसका मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 4 और ये स्क्वायर 3 के पास भी जाएगा और 2 के पास भी।
तो ये माइनस, और 3 3 = 9 और 2 2 = 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, 3 - 2x और 3 + 2x। ये भी देखो सेम प्रॉपर्टी है, इस बार बस उल्टा कर दिया, इसको आगे इसको पीछे, कोई बात नहीं। a + b a - b, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो कर देते हैं, 3 3 = 9 माइनस ये 2 है तो 2 2 = 4 और x का स्क्वायर x², ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 103 को 107 से, 95 को 96 से। छोटी क्लासेस में करेंगे हमने बहुत मल्टीप्लाई, छोटा सा बच्चा भी कर देगा मल्टीप्लाई, लेकिन इस बार हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द प्रॉपर्टी प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई करे करना है, मतलब इसको प्रॉपर्टी यूज़ करके करना है मल्टीप्लाई। और प्रॉपर्टी यूज़ करके कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे कि पहला पार्ट है आपका 103 × 107, तो अब ये देखो ये दोनों 100 के आसपास है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 3 और 100 + 7। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई आपकी, x + a और x + b, ये तो बन गई x + a और x + b। इसका आंसर क्या आता है, x² + a + bx + ab। तो ये वाली प्रॉपर्टी बन गई ना। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे x की जगह क्या है हमारा 100, तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस ए और बी क्या है, ये वाला और ये वाला नंबर, देखो ये और ये वाला है, मतलब 3 और 7, तो 3 + 7, और x क्या है हमारा 100, और ए बी क्या है ये और ये। तो अब आपका क्या आ गया, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, प्लस 7 + 3 10, और 100 का 100 रहने देते हैं, 7 3 = 21। ठीक है, इधर आ गया आपका 10,000 प्लस 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 + 21, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11021। प्लस कर देना बस इसको, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका अगला पार्ट है 95 × 96। ये दोनों 100 के आसपास है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 95 को 100 - 5 और 96 को लिख देता हूँ 100 - 4। तो देखो ये भी वही प्रॉपर्टी बन गई, x + a और x + b, लेकिन बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे तो क्या है माइनस, तो क्या हो गया, हम प्लस कर देते हैं। मैंने सिखाया था ना अभी कि प्लस लगा दो, माइनस के आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे यहाँ पे भी हम प्लस लगा देंगे, ये बन गई प्रॉपर्टी। अब इसको कर लेते हैं, ये एक तरह से मैं रफ में लिख रहा हूँ, पेंसिल से लिख, आप ना ऐसे पेंसिल से लिख लिया करो कि ये हो गया x, ये हो गया a, और ये हो गया x, और ये हो गया b। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, तो मैं x + a x + b = x² + a + bx + ab। तो अब देखो आंसर में क्या करना है, x² मतलब पहली वाली इसका स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, फिर a + b करना होता है, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -4, दोनों को कर दिया ऐड। फिर लिखना होता है x क्या है हमारा 100, प्लस a क्या है हमारा -5 और b क्या है हमारा -4। सोल्व कर दो, 100 का स्क्वायर 100, फिर एक और 100, फिर प्लस -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 - 4 कितना आएगा, -9 × 100, प्लस 5 4 = 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। तो अब आपका आया 10,000 -900 + 20, तो पहले 900 माइनस कर देते हैं, 0 0 10 में से बन गया 9 9, तो ये आ गया आपका + 20, तो ये आपका आ गया 9120, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर, वो थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है आपका 104 × 96। तो 104 को लिख सकता हूँ मैं 100 + 4, और 96 को लिख सकता हूँ 100 - 4। तो देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, फेमस वाली, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। तो इस बार हमारी ये चीज़ बन गई, a + b और a - b, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a, ये रहा b। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो कर देता हूँ 100 का स्क्वायर 1000, 100 × 100 - 16, तो ये आ जाएगा आपका 10 में 6 गए 4 और 9 में से बन गए 8 9 9, तो ये आपका आ चुका है आंसर।
ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फैक्टराइज करने का मतलब होता है इस प्रॉपर्टी को वापस बना दो। जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी, जैसे अब हमने इन प्रॉपर्टी को खोल के इसका आंसर लाए थे ना, जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो, जैसे कि हमें पता है, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर ये होता है, तो इस बार हमें ये चीज़ दे दी और हमें वापस ये बना के देनी है। फैक्टराइज का मतलब होता है ब्रैकेट में लेके आना है आंसर, ब्रैकेट में लाना है पूरा आंसर। ये खुला ऐसे खुली फॉर्म में है ना, इसको बिल्कुल बंद कर देना ब्रैकेट के अंदर, तो ऐसी फॉर्म में लाना है। इस बार ऐसा दिया और ऐसा लाना है, तो देखते हैं ऐसा कैसा बनेगा। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। तो जैसे पहला पार्ट है आपका फैक्टराइज का, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, कुछ ऐसी नहीं बन रही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कुछ ऐसा करके है ना, लग रही है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर और x को रहने देता हूँ x का स्क्वायर, ठीक है। ये 6xy को ऐसे रहने देते हैं अभी, और इसको y का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। अब 3 जब पावर सेम है तो नीचे वाली चीज़ मल्टीप्लाई कर दी और पावर एक साथ लगा दी, और ये लास्ट वाली चीज़ को ऐसे रहने देता हूँ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x इंटू वाई। अब देखो 6x की जगह पर देखो 3 2 6 और xy, तो ये तो बन रहा है, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया बस 2ab। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसका आंसर क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। आप यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हो क्या, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो आपका ऊपर बन गया। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो आपने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसको देखिए कैसे करता हूँ, 4 को लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देता हूँ, और लास्ट वाले को लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है। और बीच को भी ऐसे, बीच वाले ऐसे रहने देता हूँ -4y। अब यहाँ पे देखिए जब पावर सेम है तो नीचे वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। अब माइनस लगा के, अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 2y इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो वापस, अगर यही बन गया तो सही है। देखो 2 2 4y, यही तो बन जाएगा। बस आप फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को देखा करो, बीच वाला तो ऑटोमेटिकली वही बनेगा, बना के देख लेना और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, रफ में यही बनना चाहिए। तो अभी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है आपका x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये देखो फेमस वाली प्रॉपर्टी, जब भी दो टर्म्स दिखे ना तो फेमस वाली प्रॉपर्टी पे जरूर जाना। फेमस वाली कौन सी, थर्ड वाली। तो इसको तो मैं ऐसे रहने देता हूँ x का स्क्वायर, और ऊपर भी ऐसे रहने देता हूँ y का स्क्वायर। नीचे 100 है ना, तो मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख दूँ, लिख देता हूँ। अब x स्क्वायर को तो x स्क्वायर रहने देते हैं, लेकिन अब देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो मैं दोनों को कॉमन लेके एक ही स्क्वायर दे देता हूँ दोनों को, ठीक है। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ख़त्म। ऐसे देखो देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही हमने बना दिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब इसको खोल दो। तो करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो एक हमने ऐसे प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसका मतलब a b c जब तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसका बस खोल देते हैं ऐसे ही। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करना है मुझे, प्लस b स्क्वायर जो b लिखा था उसका स्क्वायर करना है मुझे, प्लस c स्क्वायर जो c लिखा था उसका स्क्वायर करना है मुझे, प्लस 2 इंटू a कितना था हमारा यहाँ पे x है, तो b कितना है हमारा यहाँ पे 2y लिख दो, प्लस
2 इंटू बी इंटू सी, बी कितना है हमारा 2y और सी कितना है हमारा 4z, लिख दो यहाँ पे, प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारा, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, ए कितना है हमारा x और सी कितना है हमारा 4z, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका। x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 और एक्स वाई आप एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसमें देखो 2 2 ज़ा 4 और ये 4 4 ज़ा 16, तो सारे नंबर मल्टीप्लाई हो गए, बन गया 16 और वाई जेड अलग से लिख दो। ऐसे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके आता है 8 और एक्स जेड ऐसे लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। लेकिन हमने तो पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो a माइनस बी प्लस सी है, तो अब हम क्या करें, हमने जैसे पहले किया था, अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता तो हम प्रॉपर्टी बना लेंगे, जहाँ पे माइनस है हम प्लस अपने आप लगा देंगे, क्योंकि प्लस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पहली चीज़ हो गई a, दूसरी हो गई b, तीसरी हो गई c, तो इसकी प्रॉपर्टी खोल देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। बस इसको सॉल्व कर दो। 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर प्लस माइनस, जब ये अंदर माइनस हो और ऊपर इवन नंबर हो तो माइनस गायब हो जाता है, तो माइनस गायब हो गया और अंदर सिर्फ y का स्क्वायर हो गया, और ऐसे यहाँ पे z का स्क्वायर। अब देखो 2 2 ज़ा 4 और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ऐसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 2yz। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और एक्स जेड आपस में मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है आपका -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसमें ऐसा तो कोई फॉर्मूला था नहीं, -a प्लस 3b, तो इसको क्या करते हैं हम, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं माइनस को इसके साथ ही कर देता हूँ, तो अब यहाँ तो प्लस आ गया ना, यहाँ तो ऐसे तो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये एक्सरसाइज ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने माइनस को इसके साथ कर दिया तो गायब हो गया माइनस, और यहाँ पे था 3y, यहाँ पे 2z इसका स्क्वायर, तो अब ये क्या हो गया, ये पहली चीज़ हो गई a, ये हो गई b। आप वहाँ पेपर में से पेंसिल से लिख के बाद में रब कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर कर दो, फिर क्या करना होता है प्लस 2 इंटू a कितना था आपका -2x और फिर b साथ में, फिर प्लस 2 और फिर b और c प्लस 2 और फिर आपके पास आ जाएगा a और c। बस इसको सॉल्व कर दो। मैंने बताया था माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस गायब हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, नंबर एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और एक्स वाई एक साथ, प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 वाई जेड। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एक्स जेड, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है आपका 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें या तो फिर a माइनस बी माइनस सी आ गया, तो हम क्या करते हैं फिर इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस वाली फॉर्म में, क्योंकि माइनस का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो ये फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पहली चीज़ a, दूसरी चीज़ b, तीसरी चीज़ c। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहली का स्क्वायर करो प्लस दूसरी का स्क्वायर कर दो, फिर तीसरी का स्क्वायर कर दो, फिर 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू
b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, या a इंटू सी, ए की बात है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर। अब मैंने बताया था माइनस के ऊपर स्क्वायर में माइनस गायब, तो 7 7 ज़ा 49 और b का स्क्वायर। अब यहाँ भी माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस गायब, तो ये बन गया c का स्क्वायर। अब देखो प्लस और माइनस, तो साइन क्या आएगा, माइनस। देखो 3 2 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 21 AB। यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और प्लस के साथ प्लस मिलके क्या होगा, प्लस। और 7 2 ज़ा 14 और BC साथ में अलग से लिख देते हैं। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, और 3 2 ज़ा 6 और AC आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब करते हैं अपना अगला पार्ट, 5th पार्ट करते हैं, जो कि है आपका -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें, देखो अब माइनस हटाने हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ -2x एक साथ, 5y तो सही है, और -3z अलग से ब्रैकेट में, ये 3 आगे। ये पहली चीज़ हो गई हमारी a, ये b, ये c, फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब पहली चीज़ का स्क्वायर, दूसरी चीज़ का स्क्वायर, तीसरी चीज़ का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। इसको सॉल्व कर दो बस। माइनस के ऊपर स्क्वायर माइनस गया, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। माइनस गायब कर दो, 3 3 ज़ा 9 और z का स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20 और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और देखो 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो 30 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 XZ। ये आ गया आपका आंसर। अब करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि है आपका थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पार्ट है। 1/4a, घबराना नहीं है, -12b प्लस 1 का स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है। 1/4a है, यहाँ पे प्लस ले आएंगे क्योंकि माइनस का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दो। ये पहली चीज़ a, दूसरी चीज़ b, तीसरी चीज़ c, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली चीज़ इंटू दूसरी चीज़ प्लस 2 इंटू दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ प्लस 2 इंटू a इंटू सी, मतलब पहली चीज़ और तीसरी चीज़। ये आगे इसको सॉल्व कर दो बस, कुछ भी नहीं है। देखो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ख़त्म। माइनस गायब कर दो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब देखो कटिंग हो जाएगी क्योंकि 2 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, तो कटिंग होगी आपस में, और प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और 4 आ जाएगा 1/4 अलग से। इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये आंसर आ गया सिर्फ b। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, क्योंकि जो चीज़ ऊपर नीचे होती है वो कटिंग हो जाती है उसकी, और ये आ गया आपका प्लस a/2, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन है, 5th है। हाँ 5th क्वेश्चन में देखो क्या है। 5th क्वेश्चन में फैक्टराइज। तो फैक्टराइज का मतलब क्या, मैंने पहले ही बताया था, ये फॉर्मूला खोल के दिया है, वापस फॉर्मूला बनाना है। देखो ये वाला फॉर्मूला ही बन रहा है, a² + b² + 2 a² + b² + c² + 2ab। अब ये माइनस आ गया, माइनस का जुगाड़ देखते हैं अभी क्या है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है, a² + b² + c² + 2ab + 2ab + 2ac। वो देखते हैं कैसे करना है। चलो पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। पहला लिखा है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ,
इसको 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और x को तो x का स्क्वायर रहने देते हैं। ऐसे ही 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और y को तो y का स्क्वायर रहने देते हैं। 16 को लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर और z को z का स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ ऐसी रहने दो अभी सारी, क्योंकि अगर शुरू वाली चीज़ बन गई बाकी तो खुद बन जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पावर को एक साथ करके नीचे की चीज़ मल्टीप्लाई, तो बन गया 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर। ख़त्म इतनी बात। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरी बात आप, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पूरा कर देता हूँ। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पहली टर्म है मेरी क्या बननी चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी। देखो ये बन रही है 2 इंटू ए इंटू बी, करके देखो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy, मतलब ये तो इसकी वैल्यू हमने बिल्कुल सही लिखी। ठीक है, अगली होनी चाहिए प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ पे कर देते हैं 3y मल्टीप्लाई बाय 4z। अब इसकी जगह ये तो सही है, आगे देखो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24yz, लेकिन एक माइनस की कमी है यहाँ पे। इसका मतलब या तो इसके पास माइनस होगा या इसके पास। देखो क्योंकि हमारे जो जितने भी हमने क्वेश्चन करे पीछे, देखो अगर अंदर माइनस होता था तो बाहर बाद में माइनस आ जाता था ना खुद ही। तो इसका मतलब है बाहर माइनस दिया हुआ है हमें, तो इसका मतलब अंदर या तो इसके पास माइनस होगा या इसके पास। अब या तो माइनस, ये वाला माइनस इसके पास होगा या इसके पास। अब वो कैसे पता लगाएं, वो देखिए कैसे पता लगता है। अब बस आप ये देख लो कि अब माइनस इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, z है ना, z इसके पास भी है, z इसके पास भी है, तो इसका मतलब माइनस भी z के पास ही होगा। देखो सबसे पहले देखो माइनस किस किसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। फिर देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, z, तो इसका मतलब माइनस z के पास होगा, तो इसके पास भी माइनस होगा। और तो यहाँ पे जो 4z था यहाँ भी माइनस होगा, पक्की बात है। अब तीसरी टर्म को खोल लेते हैं, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी। अब देखो फॉर्मूला बिल्कुल सही बन गया होगा। तो बस अगर आपको फॉर्मूले माइनस दिख जाए ना, तो माइनस को एडजस्ट करने का तरीका यह है, पहले देखो कि माइनस किस किस में आ रहा है, फिर इसमें देखो कॉमन चीज़ क्या है। इसमें z है तो z के आगे माइनस लगा दिया बस। अभी देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसका आंसर क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा, -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे भी कई बार टीचर ऐसे भी लिख के दे देता है हमें, वो ऐसे भी तोड़ के दे देता है, एक ही मतलब है। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप लिख लो 3 का स्क्वायर या उसको लिख दो 3 इंटू 3, तो एक ही बात तो है। तो चाहे इसका स्क्वायर लिख दो या इसको 2 बार करके लिख दो, एक ही बात है। क्योंकि 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर दोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक टर्म और खोल दिया आपने, बढ़िया हो जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं। सेकंड पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर प्लस माइनस, ये अच्छा पार्ट है, 2√2xy, क्योंकि √2 आ गया, √2 में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखो मेरी बात ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आ रहा है √2, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं रूट तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलो पहले आपको छोटी सी एक बात सिखा देता हूँ, ये तो अभी क्वेश्चन तो हो जाएगा। आपको पता है कि, एक सेकंड ऐसा बताना सही रहेगा कि हाँ चलो, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अगर रूट उधर ले जाओ तो क्या बन जाता है, ये स्क्वायर ऐसे ऐसे रूट बन जाती है ना, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है। तो एक बात और ध्यान रखो कि जब भी सेम रूट मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे कि √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो रूट गायब हो जाती है, आंसर सिर्फ आता है 2। इसको बात को ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन तो बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि पहले ये इंपॉर्टेंट है बात समझनी। अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए ना √8 इंटू √8, तो इसका पता आंसर क्या आएगा, सीधा रूट गायब कर दो और आंसर आ जाएगा 8। कहीं पे आपको लिखा मिल जाए √6 इंटू √6, तो आंसर सीधा लिख दो 6। कहीं पे मिल गया √5 इंटू √5, तो आंसर लिख दो 5। तो इसका मतलब इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो तोड़ के आप। ये बात तो आपको समझ आ गई अब। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, अब ठीक है पहले इतना ही समझते हैं, अब इस क्वेश्चन को अब करते हैं।
ध्यान से। तो जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका 2x² + y² प्लस 8z², आगे था आपका माइनस 2√2xy प्लस 4√2xy yz माइनस 8xz। अब ध्यान से देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप √8 इंटू √8 को 8 लिख सकते हो और 8 को √8 इंटू √8 भी लिख सकते हो, तो ऐसे 2 को भी तो √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को लिख देता हूँ √2 इंटू √2 और x को साथ में रहने देता हूँ x², ठीक है। y² को ऐसे ही रहने दो। और 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को फैक्टर कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और z² माइनस बाकी सब ऐसा ही। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो √2 इंटू √2 तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, ठीक है, तो y²। अब ध्यान से देखो, ये जो शुरू के 2 हैं मैं इन दोनों को मिला के लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये 2 बचा है ना मेरे अलग से, मैं इसको फिर दोबारा तोड़ सकता हूँ √2 इंटू √2 और z² ऐसे ही रहने दो। देखो ये जो शुरू के 2 थे इसको तो मैंने लिख दिया 2², और जो बचा हुआ 2 था इसको लिख दिया √2 इंटू √2, और ये बाकी चीज़ ऐसी चलेगी अभी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ जब पावर सेम है तो अंदर की चीज़ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन गई √2x का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका y का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 2 का स्क्वायर और ये √2 इंटू √2, तो उसका मतलब ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये तो 2 का स्क्वायर सही है पहले से, और ये बन गया आपका √2 का स्क्वायर, और ये अगला आ गया आपका z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब ध्यान से समझो अगला स्टेप, √2x² को तो ऐसे ही रहने देते हैं प्लस y² को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो स्क्वायर 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 तो मतलब नीचे की चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√2 इंटू z का होल स्क्वायर। अब बस अब इसको भी तोड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस है, एक तो माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, x, तो इसका मतलब x वाली टर्म के साथ क्या आया होगा, पक्का माइनस आया होगा, तो इसके आगे आप माइनस लगा दो यहाँ पे, क्योंकि देखो इन दोनों में माइनस आ रहा और दोनों में x भी है, तो इसका मतलब x के आगे क्या आया होगा। अब ये 3 टर्म आ गए, इसका आगे फॉर्मूला खोल देते हैं, प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। तो अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो ये आपका बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस उसमें का इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना मतलब इसको इसकी प्रॉपर्टी खोल के दिखानी है बस। जैसे कि पहला पार्ट है 2x प्लस 1 की पावर 3, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है a प्लस बी का क्यूब, मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ, दो फॉर्मूले हैं इसके, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। कई बार तो हम ये यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, और एक बार ये भी होता है एक a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें सिर्फ माइनस माइनस आ जाता है हर जगह, a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो इस बार तो हमारा ये वाला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला पहले वाली चीज़ a दूसरी वाली b, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a क्यूब पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब स्क्वायर, सॉरी पहले वाले का क्यूब दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या था हमारा 2x, इसको मान लीजिए ना, रफ में मान लेना कि ये a और ये b, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और साथ में ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी। सॉल्व करते हैं इसका जो, तो 2 की क्यूब, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 8 और x की पावर 3, और 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 का तो 1 ही रहता है, 3 2 या 6x, और ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर 2x प्लस 1। अब देखो अगला 8x क्यूब प्लस 1, अब ये 6x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 या 12, और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा x²। अब ये 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 6x, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब और पार्ट कर दें, समझ आ जाएगा अगर नहीं आया। अगला पार्ट देखो क्या है,
2a माइनस 3b का होल स्क्वायर क्यूब। तो ये वाली प्रॉपर्टी है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका आंसर क्या आता है, पहले वाले का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और फिर a माइनस बी। ठीक है, ये पहले वाले को मैंने a मान लिया, दूसरे को b मान लिया और सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और b की पावर 3 क्या होता है b3 माइनस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और a और b आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो, अब ये जो 18 है माइनस 8, ये जो 18 है माइनस 18, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। चलो करते हैं। अब देखो, जब माइनस 18 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 2 जा क्या आएगा 36, लेकिन 2 के आगे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और a मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा a स्क्वायर और b किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो दोबारा देखो, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आया 36, यहाँ पे था प्लस और यहाँ पे था माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये वाला a इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो a स्क्वायर और ये b किसी के साथ नहीं मल्टीप्लाई तो b रह गया। अब आ जाओ अगले स्टेप में, 18 3 जा ये होता है हमारा 3 8 3 जा 24, 4 इंटू गए 3 1 जा 3 4, 8 1 जा 8 2 6 8 20, 4 इंटू गए 3 1 जा 3 4 5, ये होता है आपको 54। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा 18 3 जा 54, फिर यहाँ पे माइनस 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 प्लस, a किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो a का a, यहाँ पे b है यहाँ पे b है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे b स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे। ये बस मैं इसी क्वेश्चन तक वीडियो बनाऊंगा, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 से वो अगली वीडियो मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी अब। 3/2x + 1 का होल क्यूब, तो इसको कैसे करते हैं, फिर वही a + b का होल स्क्वायर, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला नंबर और दूसरा नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा a + b। तो करते हैं सॉल्व। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब यहीं पे लिख देंगे, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 3 जा 9 और अपॉन 2 और x, और ये इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब देखो कैसे करेंगे, 27/8 x क्यूब ऐसे ही रहने देते हैं, ये 9 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर से, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा आएगा 27 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस, अब ये पूरी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज़ देगी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है आपका x - 2/3y की होल क्यूब, ये बन गई हमारी a - b की होल क्यूब। तो इसकी आंसर क्या आता है, पहली वाली का क्यूब माइनस दूसरी वाली का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और फिर a - b। ठीक है, चलो अब बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाली का क्यूब क्या आ जाएगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का होता है 3 3 9, 9 3 27 और y की क्यूब। अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाए क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये आ जाएगा -xy और ब्रैकेट में आपका x - 2/3y। अब देखिए क्या करते हैं हम, इस x क्यूब को ऐसे ही रहने देते हैं, -8/27y क्यूब। अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो साइन क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और x और x आपस में मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर और ये y, ये तो पहली वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, अब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2/3 रह जाएगा, x का x रह जाएगा और ये y मिलके क्या बना लेंगे y स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब आपको मिलते हैं अपने अगला पार्ट आएगा, उसमें आपके बाकी क्वेश्चन होंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। थैंक यू।